हेलो एंड वेलकम बैक टेरिटरी फैमिली। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, इस टॉपिक को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा क्योंकि ये पार्ट तो आपका एसेक्सुअल मोड के साथ दिया गया है, बट इसको सेपरेटली आप अच्छे से समझेंगे तो वो बहुत ही अच्छी चीज होगी क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। प्लांट्स में जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, राइट। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके का मेथड है जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है इन प्लांट्स। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हम प्लांट्स में देखते हैं कि ये नेचुरली भी हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल कंडीशंस में भी हो सकते हैं और ये आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल कंडीशंस में भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से ये हो सकते हैं। और कब होंगे? जब इनका फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा या फेवरेबल कंडीशंस होगी। और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तब कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्योंकि ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइट। चलिए, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव पार्ट यानी कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट के अगर हम टू मेजर पार्ट्स देखें तो दे आर क्लासिफाइड एज शूट एंड रूट, ठीक है। शूट क्या हुआ? हमारा जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। शूट क्या हुआ? हमारा जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स के जो भी चीजें हैं उनसे अगर हम एक पूरा एक नया प्लांट बना लेते हैं, एक नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर हम शूट हो गया, रूट हो गया, इन पार्ट से एक पूरा कंप्लीट न्यू प्लांट बना लेते हैं, एक कंप्लीट न्यू प्लांट मॉडिफाई हो जाता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोपोगेट करना क्या होता है? ग्रो कराना। और ग्रो कैसे करा रहे हैं? जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बाकी जो हमारा शूट और रूट के जो जैसे हमारी ब्रांचेस हो गई, ठीक है, जो हमारी स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं जब ये इन्वॉल्व है इन फॉर्मिंग अ कंप्लीट न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों रोल होता है? क्योंकि ये ईल्ड या क्रॉप ईल्ड को इंक्रीज करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को। ये वैरायटीज बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, वैरायटीज बनाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक है ये बहुत ही एसेंशियल है, राइट। अब जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये बहुत डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए और वैरायटीज प्रोड्यूस करने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक हम बात करेंगे इसमें लेयरिंग की, हम बात करेंगे अबाउट लेयरिंग, राइट। हम बात करेंगे अबाउट ग्राफ्टिंग, राइट। और हम बात करेंगे अबाउट बर्डिंग, ठीक है। ये क्या है? ये 3 मेथड्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। लेयरिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है और बर्डिंग में क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जब लेयरिंग की बात अगर हम करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग,
तो लेयरिंग में हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है, प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये जो प्लांट है, इस पर्टिकुलर प्लांट में सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं। और हमने क्या करा, इसकी जो लेटरल ब्रांच है, हमने क्या करा, इसकी लेटरल ब्रांच को हमने बेंड किया, ठीक, बेंड किया सॉइल में, और यहां पे हमने एक कट कर दिया, ठीक। अब कट करने से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो इसकी ब्रांच है, ठीक है, या हम इसको स्टेम बोल सकते हैं, ठीक है, इस स्टेम को जब हमने कट किया तो इस पर्टिकुलर स्टेम का ये जो पार्ट है, जो कटेड सेक्शन होगा, यहां पर से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो ये ब्रांच थी, इसका हमने जब बेंड किया, अच्छा ये बेंड किसकी वजह से हो पा रही, क्योंकि इनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, राइट। तो यहां पे जब हमने इसको बेंड करा और हमने इसके जो टिप एस्पेक्ट सेक्शन कर दिया, ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर जो हमारा सरफेस है, अब इस पर्टिकुलर सरफेस से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होनी शुरू करेंगी। अब जब ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करेंगी तो ये इस पर्टिकुलर प्लांट की ब्रांच से अब ये फर्दर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने ब्रांच से क्या करा, ब्रांच से हमने रूट्स डेवलप कर दी, ठीक है। और कैसे डेवलप करी, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक नोन एज लेयरिंग। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग, राइट। आई होप आपको लेयरिंग समझ में आई होगी। हमने क्या करा, ब्रांच को बेंड करा टुवर्ड्स सॉइल, और यहां पे हमने इसके टिप पे कट किया, और यहां से इसी से ही एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है ये भी समझ लीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं रूट्स जो प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होती हैं रूट्स। जैसे कि आपने बैनियन ट्री देखा है, बरगद का पेड़, उसमें क्या होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती है, जो लेटरल ब्रांचेस होती है, उनसे रूट्स डेवलप करती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कि अदर पार्ट से रूट्स ग्रो हो रही है। तो यहां पे किससे हो रही है, ब्रांच से, ठीक है। सो ये मेथड किसका है, लेयरिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और वैरायटी इंक्लूड करने के लिए, न्यू वैरायटीज इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो ग्राफ्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम यहां पे 2 प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है, हम यहां पे 2 प्लांट्स ले लेंगे, ठीक। अब मान लेते हैं हमारे पास ये जो 2 प्लांट हैं, ठीक है, ये जो 2 प्लांट हमारे पास हैं, इनकी रूट्स हो गई, ठीक है। अब ये जो 2 प्लांट हैं यहां पर, अच्छा अगर हम दोनों प्लांट को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों प्लांट्स की हमारी स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट के केसेस में भी ऐसा होता है, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियली भी कर रहे हैं तो यहां पे जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं शूट सिस्टम्स के, वो रूट सिस्टम के साथ मिलने चाहिए, मतलब कि उनका एक इंटरेक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने 2 ट्रीज लिए, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 ट्रीज हमारे किसके हैं, ये मैंगो के हैं हमारे। मैंगो में ही क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज्यादा वेराइटीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और भी आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में देखते हैं, उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो उनके प्लांट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। हर्ब्स एंड ट्रीज के आप एग्जांपल्स ले सकते हो ग्राफ्टिंग में। मलबरी में आप देखते हो, मलबरी में भी हम ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। शुगर केन में भी हम यूज करते हैं इन टेक्निक्स को, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं
जो कि रोज में भी हम यूज करते हैं इन टेक्निक्स को। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड वेराइटीज की बात कर रहे हैं, तो हर प्लांट की जो भी इम्पोर्टेंट है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट है, उसका एक इकोनॉमिकल रोल है। तो उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी वेराइटीज को बढ़ाने के लिए डिजायर्ड कैरेक्टर्स का होना जरूरी है। तो वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो इन मेथड्स की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग पे वापस आते हैं। तो हमने मैंगो की 2 वैरायटी ले ली। ठीक है, ये हमारी वैरायटी 1 हो गई, ये हमारी वैरायटी 2 हो गई। अब हमारे पास जो वैरायटी 1 है, ठीक है, इसका हमारा जो शूट सिस्टम है, इसका हमारा पहले वाली का हम रूट ले लेते हैं। चलिए, इसका हमारा जो रूट सिस्टम है, जिसमें से जाइलम्स टिश्यूज जो है बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे फंक्शंस करते हैं। लेकिन जाइलम टिश्यूज तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो हमारा शूट पार्ट या एरियल पार्ट जो है वो चीजें उतने से अच्छे से एब्जॉर्व कर नहीं पा रहा है, या ट्रांसपीरेशन रेट उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक देखेंगे डिजायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि शूट सिस्टम सेम मैंगो का, ठीक है, जो कि शूट सिस्टम जो अच्छे फंक्शंस में प्रेजेंट हो, जिसका फंक्शनैलिटी अच्छी हो। ठीक है, तो हमारे पास वैरायटी 2 जो हमने ली, हमने देखा कि इसका शूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जो ऊपर से इसकी लीव्स है, स्टेम्स है, लेटरल ब्रांचेस है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो हमने वैरायटी 2 ले ली यहां से, जिसका शूट सिस्टम अच्छा था, और वैरायटी 1 से हमने उसका रूट सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने यहां पे क्या करा, इसके शूट सिस्टम को कट कर दिया। ठीक है, दोनों प्लांट के हमने शूट सिस्टम को कट कर दिया। इस तरीके से डायगोनल पोजीशन में काटते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, जो रूट पार्ट है वैरायटी 1 का, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, या हम इसको रूट स्टॉक भी बोलते हैं। और जो हमारा शूट पार्ट होता है डिजायर्ड प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सियॉन। ठीक है, जो शूट पार्ट है हम उसको बोलते हैं सियॉन, एंड जो रूट पार्ट है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। रूट स्टॉक एंड शूट और सियॉन। ठीक है, अब ये हमारे पास वैरायटी 2 और वैरायटी 1 का क्या आ गया, डिजायर्ड पार्ट। तो अब जो इसमें हमारा शूट सिस्टम होगा वैरायटी 1 का, और जो अच्छा यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें हम वैक्सिंग करते हैं और इसको रैप करते हैं, ताकि ये जो है अच्छे से फिट हो जाए इसके साथ, और इसमें जो एडवेंशियस डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो इन प्लांट्स को अटैच कर देंगे, और यहां से हमें मिल जाएगी ये वैरायटी 1 और वैरायटी 2 से थर्ड वैरायटी, जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे V2 के और V1 के। बडिंग में क्या होता है, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लीफ की बात करेंगे। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लीफ, ठीक है, तो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है, जो एग्जांपल दिया गया है, वो ब्रायोफाइलम का दिया गया है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का आपको एग्जांपल दिया गया है। यहां देखिए इसे, जो दिया गया एग्जांपल, इट इज ऑफ ब्रायोफाइलम। ठीक, ब्रायोफाइलम में आप क्या देखते हैं, जो लीफ का सरफेस है, ये वाला पार्ट, जो लीफ का ये सरफेस है, इस सरफेस पे बड के फॉर्म में लीव्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, लीव्स जो है वो सरफेस ऑफ मैच्योर ब्रायोफाइलम जो है वो डेवलप कर जाएंगी, और ये जो डेवलप्ड बर्ड्स हैं ये डिटैच करके सेपरेटली ग्रो करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि है बडिंग। देखिए यहां पे अदर मेथड्स भी हैं, लेकिन हमें जो 3 आपके एज पर एनसीईआरटी 10th के सिलेबस में जो हमें जानना है, इट इज अबाउट लेयरिंग, राइट, इट इज अबाउट ग्राफ्टिंग एंड इट इज अबाउट बडिंग। तो ये तीनों चीज हमने यहां पे डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछें एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। तो आज का वीडियो कैसे लगा और अगर टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टिल देन टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।